हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे मेडिकल टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आज डिस्कस करेंगे अब्डोमिन रीजन्स एंड अब्डोमिन क्वाड्रेंट से रिलेटेड। अब्डोमिन रीजन्स और अब्डोमिन क्वाड्रेंट डिस्कस करने के पीछे पर्पज ये होता है कि हम एक तो बेटर वे में अब्डोमिनल एरियाज या अब्डोमिनल कैविटी का बेटर तरीके से हम स्टडी कर पाते हैं, साथ ही डायग्नोस्टिक पर्पज बेटर तरीके से हम असेसमेंट कर पाते हैं कि कौन से एरियाज में कहाँ पे प्रॉब्लम्स है या कौन सी एरिया में डिजीज कंडीशन प्रेजेंट है या कहाँ पे इलनेस हो रहा है पेशेंट को। तो वो हम बेटर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी रीजन में प्रेजेंट है, ताकि हम लोकलाइज्ड करके आगे बढ़ सके, साथ ही बेटर तरीके से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इन सब बातों को माइंड में रखते हुए हम अब्डोमिन रीजन्स और अब्डोमिन क्वाड्रेंट्स पढ़ते हैं। तो पहले हम अब्डोमिन रीजन्स डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर हम अब्डोमिन क्वाड्रेंट डिस्कस करेंगे। हम टोटल 9 रीजन डिस्कस करते हैं, अब्डोमिन रीजन एंड 4 क्वाड्रेंट डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अब्डोमिन रीजन्स। सबसे पहले रीजन है हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, जो कि हमारी बॉडी के राइट साइड में प्रेजेंट होता है। देखो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये हमारी बॉडी का राइट साइड वाला पार्ट है, राइट साइड, और ये हमारी बॉडी का लेफ्ट साइड वाला एरिया। तो ये राइट साइड वाला पार्ट है, वो लेफ्ट साइड वाला, जो भी राइट साइड में प्रेजेंट होगा वो राइट रीजन, और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हो गया वो लेफ्ट रीजन। हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ हम डिस्कस कर लेते हैं टोटल 9 रीजन। तो फर्स्ट वन है हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, राइट साइड में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। देखो यहाँ पे रिपकेज होता है, ऊपर की तरफ थोड़ा सी कैविटी होती है, क्योंकि हम अब्डोमिनल कैविटी और हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब्डोमिनल कैविटी के ऊपर की तरफ थोरासिक कैविटी होती है। तो थोरासिक कैविटी को जो केज बनता है वो रिब्स मिलके बनाती है, रिब केज बनता है। तो जो रिब्स का जो लोअर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, उस कार्टिलेज का नाम होता है कॉन्ड्रिया। इसीलिए इस रीजन को नाम दिया गया हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोवर्ड फॉर बीनेथ, यानी नीचे के लिए हाइपोवर्ड यूज किया गया। तो हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन मतलब कॉन्ड्रिया के नीचे की तरफ का एक रीजन, इसलिए उसको क्या बोला, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। तो फर्स्ट वन हो गया हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। इस रीजन में कौन कौन से अब्डोमिनल ऑर्गन प्रेजेंट होती है? तो लीवर का मोस्टली पार्ट प्रेजेंट होता है, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, और किडनी का जो टॉप वाला हिस्सा होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सेकेंड वन हमारा रीजन है एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक रीजन जो कि गैस्ट्रिक रीजन से ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोला, एपिगैस्ट्रिक रीजन। इसमें क्या कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? लीवर प्रेजेंट होता है, स्टोमक प्रेजेंट होता है, पैंक्रियाज का कुछ पार्ट प्रेजेंट होता है, और स्प्लीन का कुछ पार्ट इसमें प्रेजेंट होता है सेकेंड वन में, जिसका नाम क्या, एपिगैस्ट्रिक रीजन। थर्ड वन है हमारा लेफ्ट साइड में है बॉडी के, इसलिए लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। सेम उसकी तरह इधर भी रिबकेज होता है, तो रिबकेज के जस्ट नीचे कॉन्ड्रिएट करके कार्टिलेज होता है, तो उस कार्टिलेज के नीचे की तरफ होता है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, हाइपोकॉन्ड्रियल और रीजन। तो लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन हो गया। इसमें कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? तो जो लीवर होता है, देखो लीवर हमारी अब्डोमिनल कैविटी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, तो वो काफी एरियाज में मतलब एरिया कवर करके सिचुएटेड रहता है, इसलिए लीवर का कुछ पार्ट यहाँ भी प्रेजेंट होता है। जो लीवर का लेफ्ट वाली लोब होती है, लेफ्ट साइड की लोब, लीवर में लोब्स होती है, हम पढ़ेंगे। तो लीवर का जो लेफ्ट वाला लोब होता है उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, पैंक्रियाज प्रेजेंट होता है, स्प्लीन का कुछ हिस्सा प्रेजेंट होता है, और वही किडनी का जो लेफ्ट साइड वाली किडनी है उसका कुछ टॉप वाला हिस्सा यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे राइट साइड की किडनी का हिस्सा प्रेजेंट होता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड, क्योंकि ये लेफ्ट साइड डिस्कस करें तो लेफ्ट वाली किडनी का थोड़ा ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो प्रेजेंट होता है। फोर्थ वन हमारा रीजन है राइट लंबर रीजन। देखो राइट साइड में इसलिए तो राइट वर्ड यूज करें, लंबर, क्योंकि जो हमारी लंबर वर्टिब्रा होती है उस वाले एरिया को ये कवर करता है, इसलिए इसका क्या नाम दिया गया, लंबर। तो राइट लंबर रीजन। राइट लंबर रीजन को हम एक और नाम दे सकते हैं, फ्लैंक रीजन भी इनको बोला जाता है, इस एरिया को फ्लैंक एरिया भी बोला जाता है। तो हम बोल सकते हैं राइट फ्लैंक रीजन भी बोल सकते हैं इनको। इस रीजन में कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड रहते हैं? तो लीवर का जो लोअर पार्ट होता है वो, लीवर का टिप वाला हिस्सा, लोअर टिप वाला हिस्सा यहाँ प्रेजेंट होता है। किडनी, राइट साइड में किडनी का मेजोरिटी वाला जो पार्ट होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है राइट लंबर रीजन में। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग कॉलन का पार्ट प्रेजेंट होता है, या असेंडिंग कॉलन प्रेजेंट होता है। देखो कंप्लीटली हम नहीं बोल सकते कि एक ऑर्गन एक ही रीजन में प्रेजेंट है, क्योंकि ये अब्डोमिनल कैविटी है, और अब्डोमिनल कैविटी में हमारे जो अब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं या जीआई सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि इस रीजन में ओनली लीवर ही प्रेजेंट होता है, या इस लीवर में इस रीजन में ओनली स्टोमक ही प्रेजेंट होता है।
बट हम ओवरऑल असेसमेंट कर सकते हैं कि कौन से रीजन में कौन से ऑर्गन का कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, बस हमें को इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ वन, अम्बिलिकल रीजन। अम्बिलिकल रीजन क्यों बोला, क्योंकि ये अम्बिलिकस वाले एरिया को सराउंडिंग करके रहता है, जो हमारा बेली बटन होता है उसके सराउंडिंग वाला जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल रीजन। इसमें स्टोमक का कुछ पार्ट प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का मेजोरिटी वाला जो पार्ट होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ट्रांसवर्स कोलन प्रेजेंट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है जो, और पेंक्रियाज का कुछ हिस्सा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो कौन सा हो गया, अम्बिलिकल रीजन। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ वन, लेफ्ट साइड में इसलिए लेफ्ट और लंबर एरिया में प्रेजेंट इसे लंबर और रीजन, तो लेफ्ट लंबर रीजन या इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट फ्लैंक रीजन। यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं, किडनी, किडनी का जो लेफ्ट साइड में किडनी होती है उसका मेजोरिटी वाला पार्ट, डिसेंडिंग कोलन और स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेफ्ट लंबर रीजन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा सेवंथ वन, राइट इलियक रीजन। देखो हम राइट साइड डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए राइट इलियक, यहाँ पे हिप बोन का जो इलियक वाला पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए इस एरिया का क्या नाम दिया है, इलियक, तो राइट इलियक रीजन। ये राइट इलियक रीजन हो गया। इसमें कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो अपेंडिक्स, देखो अपेंडिक्स यहाँ पे ही प्रेजेंट होता है, ये आपको एक स्पेशल साइन आपको याद रख सकते हैं यहाँ पे कि अपेंडिक्स ओनली राइट इलियक रीजन में ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि अपेंडिक्स एक छोटा सा पार्ट होता है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का एंडिंग पार्ट, मतलब छोटा सा पार्ट होता है इलियोसिकल जंक्शन के जस्ट नीचे की तरफ, तो वो ओनली राइट इलियक रीजन में ही प्रेजेंट होता है, ये स्पेसिफिकली आप याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पे और कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो इलियोसिकल जॉइंट, इलियोसिकल जॉइंट जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जो जंक्शन होता है, सॉरी मैं जॉइंट बोल रहा हूँ, जॉइंट नहीं बोल सकते, जंक्शन बोलेंगे, क्योंकि जो भी स्मूथ स्ट्रक्चर होती है हमारी बॉडी की उनके बीच में जो भी कनेक्शन होता है उनके लिए वर्ड यूज करते हैं जंक्शन। और जो हार्ड हार्ड बोले तो हमारी जो बॉडी की बोन है, बोन के बीच में जो कनेक्शन होता है उन्हें हम बोलेंगे जॉइंट। जबकि जो हमारी स्मूथ स्ट्रक्चर होती है हमारी बॉडी की, जैसे कि नर्व मसल्स है तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मसल्स के बीच में तो मस्कुलर जंक्शन, यहाँ पे किस किस के बीच में, इलियो और सिकल, दोनों स्मूथ स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, इलियोसिकल जंक्शन, नॉट जॉइंट, ये याद रखना। और फिर यहाँ पे असेंडिंग कोलन प्रेजेंट होता है, और अगर फीमेल पर्सन है तो वहाँ पे राइट साइड वाली ओवरी भी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, राइट इलियक रीजन में, ये आपको याद रखना। एट्थ वन है हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। देखो ये ऊपर वाला एपिगैस्ट्रिक था, तो ये कौन सा हो जाएगा, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, या इसको हम एक और वर्ड बोल सकते हैं, सुप्रा प्यूबिक रीजन। सुप्रा प्यूबिक रीजन क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये जो प्यूबिस वाला हिस्सा होता है हमारा, जो हमारा प्यूबिक रीजन होता है उसके ऊपर की तरफ जस्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, सुप्रा प्यूबिक रीजन भी बोल सकते हैं, किसे, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन को। इसमें कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें स्पेसिफिकली हमारा यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, आइदर दे आर मेल और फीमेल। सिग्मोइड कोलन प्रेजेंट होता है, सिग्मोइड कोलन का कुछ हिस्सा प्रेजेंट होता है, रेक्टम प्रेजेंट होता है, और यूट्रस इन केस ऑफ फीमेल, अगर फीमेल पर्सन है तो उस कंडीशन में यहाँ पे यूट्रस भी प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, सुप्राप्यूबिक रीजन या हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है। नाइन्थ वन है हमारा लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है इसलिए लेफ्ट इलियक रीजन, तो लेफ्ट इलियक रीजन में कौन कौन से ऑर्गन का सिचुएटेड होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं, तो डिसेंडिंग कोलन जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हम डिस्कस करेंगे, डिसेंडिंग कोलन, सेगमेंट कोलन एंड लेफ्ट ओवरी इन केस ऑफ फीमेल, लेफ्ट ओवरी क्योंकि लेफ्ट साइड पर है इसलिए लेफ्ट ओवरी प्रेजेंट होगी इन केस ऑफ फीमेल। तो ये ओवरऑल हमारे 9 रीजन्स हो गए जो सिंपली वे में आपको याद रखना है, कुछ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है उनको आपको रिमेंबर रखना है कि जैसे कि अपेंडिक्स में बताया, तो अपेंडिक्स राइट इलियक रीजन में ही प्रेजेंट होता है, ब्लैडर है वो ब्लैडर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में ही प्रेजेंट होता है, तो कुछ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है वो आपको याद रखना है। बाकी अदर ऑर्गन कोरिलेटेड है, क्योंकि हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है वो एक लार्जेस्ट कैविटी है हमारी बॉडी की, तो उसके जो भी जितने भी ऑर्गन होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, तो हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि इस एरिया में वो ही ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो बस आपको सिंपली वे में याद रखना है 9 रीजन और कौन कौन सा ऑर्गन का कौन कौन सा हिस्सा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जस्ट असेसमेंट पर्पज से आपको याद रखना। नाउ ये हो गए हमारे रीजन्स। अब जस्ट एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कोई पेशेंट आपको कंप्लेन कर रहा है कि मुझे
राइट इलियक रीजन में पेन है। पेशेंट तो नहीं बोल पाएगा कि राइट इलियक रीजन है, वो तो क्या बोलेगा कि मुझे राइट साइड में यहाँ पे पेन है, राइट साइड में यहाँ पे पेन है। तो फिर आपका असेसमेंट जाएगा कि राइट साइड में है और नीचे की तरफ कौन से हिप वाले एरिया के आसपास बता रहा है पेशेंट। दैट मीन्स व्हाट कि उसके राइट इलियक रीजन में पेन है, राइट इलियक रीजन में पेन है मतलब उसके यहाँ पे पेन है। तो आपका कंसर्न जाएगा कि या तो उसके अपेंडिक्स में कुछ प्रॉब्लम है या इलियोसिकल जंक्शन या असेंडिंग कोलन में, या फीमेल पेशेंट है तो उसकी ओवरी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, इसलिए पेशेंट पेन की कंप्लेन लेके आए। तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, एरिया को लोकलाइज कर लिया कि कहाँ पे पेन प्रेजेंट है। फिर आपने असेसमेंट मतलब जो फिजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं उसका आपने एक कंसर्न बना लिया कि हाँ इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। हम कंफर्म नहीं बोल सकते या श्योरिटी हम यहाँ पे नहीं दे सकते कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हुई, बाकी एक हम आइडिया लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। जैसे अपेंडिसाइटिस वाले जो पेशेंट होते हैं, एग्जाम्पल बता देता हूँ। अपेंडिसाइटिस वाले जो भी पेशेंट होते हैं, अपेंडिसाइटिस में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन ऑफ द अपेंडिक्स। अपेंडिसाइटिस वाले जो पेशेंट होते हैं वो मोस्टली राइट इलियक रीजन का ही पेन कंप्लेन करके हमारे पास आते हैं, तो हमारा ओवरऑल असेसमेंट वहाँ पे जाता है। तो इस प्रकार से कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आप याद रख सकते हैं। जैसे एक स्पेसिफिक रीजन एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि कोई पेशेंट आएगी जिसको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो वो आपको कंप्लेन करके आएगी मुझे यहाँ पे पेन, वो ऐसे तो नहीं बताएगा मुझे राइट हाइपोगेस्ट्रिक रीजन, सॉरी राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पेन, ऐसा तो नहीं वो बताएगा मुझे कि राइट साइड में यहाँ पे पेन हो रहा है। तो आपको कंसर्न जाएगा कि पेशेंट को यहाँ पे पेन हो रहा है तो कहीं उसके लीवर में तो प्रॉब्लम नहीं है, कहीं उसके किडनी में तो प्रॉब्लम नहीं है, या उस पेशेंट को गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे या और फर्दर हम मतलब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की तरफ जाएंगे। बट उससे पहले हम असेसमेंट करके अनुमान लगाएंगे कि पेशेंट को प्रॉब्लम राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में हो रही है। दैट मीन हो सकता है पेशेंट को लिवर में कुछ प्रॉब्लम हो, लिवर सिरोसिस हो या हेपेटाइटिस हो, लिवर से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज कंडीशंस होती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो या तो वो कंडीशंस है, या गॉल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन हो गया, कोलिसिस्टाइटिस जिसे हम बोलते हैं, या फिर गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया जिसे हम कोलिलिथिसिस टर्म से जानते हैं, आगे डिस्कस करेंगे डिजीज कंडीशन में, या वो प्रेजेंट है। तो क्या कंडीशन मतलब कौन सी डिजीज कंडीशन पे प्रेजेंट है वो हम जस्ट ओवरऑल असेसमेंट लगा सकते हैं। देन फर्दर आफ्टर हम अदर डायग्नोसिस की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले हम एक फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो वहाँ पे कंसर्न लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से रीजन्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, हमें मतलब ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडियाज हो जाता है कि कौन सा ऑर्गन कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे ओवरऑल 9 रीजन्स हो गए। इसी प्रकार से हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वाड्रेंट्स है। 9 रीजन्स क्लियर है आपको ना। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इसी प्रकार से अब्डोमिनल कैविटी को जैसे 9 रीजन्स में डिवाइड किया, उसी प्रकार से सेम अब्डोमिनल कैविटी को सिंप्लीफाई करने के लिए या सिंपली असेसमेंट करने के लिए 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया। वही 9 एरिया की तरह यहाँ भी 4 एरियाज होगा। जैसे ये हमारी अब्डोमिनल कैविटी है, ये हमारी अब्डोमिनल कैविटी है। तो अब्डोमिनल कैविटी को ये हमारा बेली बटन है अम्बिलिकल, तो वहाँ से अब्डोमिनल कैविटी को सिंपली 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया या 4 एरियाज में डिवाइड किया। तो वो भी उस पर्पज वही रहेगा सेम जो हमने एब्डोमिनल रीजन्स का पढ़ा था, वही सेम पर्पज रहेगा। बस वहाँ पे रीजन्स थे तो अलग अलग एरिया को थोड़ा स्पेसिफिकली पढ़ने के लिए 9 रीजन्स में डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे थोड़ा सुपरफिशियली या डायरेक्टली असेसमेंट या डायरेक्ट इवैल्यूएशन लगाने के लिए कि हाँ सुपरफिशियली कौन से क्वाड्रेंट पे पेन हो रहा है, राइट अपर में हो रहा है या लेफ्ट अपर में हो रहा है या राइट लोअर में हो रहा है या लेफ्ट लोअर में, सिंपली असेसमेंट या सिंपली कंसर्न लेने के लिए ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रखा। तो एक बार हम इनको भी देख लेते हैं। सेम वही हो गया हमारा कि ये राइट साइड का बॉडी पार्ट है, ये हमारा जो पेशेंट या पर्सन रहेगा उसका राइट साइड वाला है, और ये लेफ्ट साइड वाला राइट साइड का है और ये अपर वाला है। तो राइट अपर, क्योंकि ऊपर की तरफ प्रेजेंट है क्या है क्वाड्रेंट। सिंपली आपको इतना याद रखना है कि ये क्या हो गया राइट अपर क्वाड्रेंट। ये हम इसको बोल सकते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट, शॉर्ट टर्म में ये भी बोल सकते हैं। ये कौन सा हो गया लेफ्ट साइड वाला एरिया, लेफ्ट साइड वाला हो गया, बट है कहाँ पे अपर की तरफ, तो अपर
क्या हो गया, क्वाड्रेंट। तो ये कौन सा एरिया हो गया, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। इसको भी आप शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन, देखो राइट साइड में प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे कौन सा वर्ड आ रहा है, राइट लोअर हिस्से में प्रेजेंट है। देखो अम्बिलिकल से जो नीचे वाला एरिया वो लोअर एरिया हो गया, तो लोअर में प्रेजेंट है इसलिए राइट लोअर और क्या है, क्वाड्रेंट। तो राइट लोअर क्वाड्रेंट। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, आर एल क्यू, क्योंकि राइट साइड में प्रेजेंट है, लोअर एरिया में प्रेजेंट है, तो राइट लोअर क्वाड्रेंट हमने इसको नाम दे दिया। नेक्स्ट वाला है हमारा फोर्थ वन, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है और नीचे की तरफ प्रेजेंट है, तो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट साइड में और लोअर या नीचे की तरफ प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो ये ओवरऑल हमारे बेसिकली 4 क्वाड्रेंट हो गए। कौन से हो गए, 1 2 3 एंड 4। अच्छा, मैंने नाम यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4। इसके पीछे ये रीजन है कि जब भी हम अब्डोमिनल असेसमेंट करते हैं, पढ़ेंगे हम ओवरऑल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो अब्डोमिनल असेसमेंट कैसे किया जाता है वो डिस्कस करेंगे फर्दर। बट अभी जैसे बता देता हूँ सिंपली कि जब भी पेशेंट का अब्डोमिनल असेसमेंट किया जाता है तो इस वे में किया जाता है हमेशा। पहले राइट लोअर क्वाड्रेंट का किया जाता, देन आफ्टर राइट अपर क्वाड्रेंट का किया जाता, उसके बाद में थर्ड वन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट का, और उसके बाद में लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट का। इस वे में फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है पेशेंट का। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जस्ट नामांकन दिया है कि फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ, इस प्रकार के फ्लो में मैं जस्ट बना देता हूँ। इस प्रकार के फ्लो में पेशेंट का असेसमेंट किया जाता है। हम जो भी टेक्निक हम यूज करेंगे असेसमेंट के लिए, जैसे कि इंस्पेक्शन या स्कल्टेशन, पाल्पेशन, परकशन हम डिस्कस करेंगे, तो वो इसी एरिया इसी सीक्वेंस वाइज कि पहले लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट का करेंगे, उसके बाद में राइट अपर का, देन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट का, और देन आफ्टर में सबसे लास्ट में लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट का असेसमेंट किया जाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान। तो ये हमारे ओवरऑल अब्डोमिनल रीजन्स एंड अब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स को हमने जस्ट सुपरफिशियली बोल सकते हैं डिस्कस कर लिया। अगर हम जीएस सिस्टम पढ़ेंगे तब एक बार और वहाँ पे रिवाइज कर लिया जाएगा। वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी आपको मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो आप हमें बता सकते हैं, डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। वीडियो की एक क्वालिटी में मुझे मतलब प्रीवियस वीडियो में कमेंट आया है कि ऑडियो क्वालिटी अभी थोड़ा ठीक नहीं है, तो हम फोकस कर रहे हैं उस पर। जल्दी ही आपको बेटर ऑडियो क्वालिटी वाले वीडियोस मिलेंगे। बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।